हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम सर सैयद अहमद ख़ान की मालूमात शख्सियत तारुफ़ के बारे में देखेंगे, यानी इनका परिचय 1817 से 1898 में। तो 1817 में पैदा हुए और 1898 में वफ़ात पाई। तो पिछली कक्षा में हमने जो इनका मज़मून देखा था उससे मुतालिक अहम टेस्ट है, मॉक टेस्ट रहेगा, और आज जो क्लास हो रही है उससे मुतालिक भी टेस्ट रहेगा। तो उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर, अब की बार सेकंड ग्रेड पर। तो चंद मालूमात हमें सर सैयद से मुतालिक होना चाहिए। सर सैयद लब्दी प्रतिष्ठित विचारक, शोधकर्ता और शिक्षाविद थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति ने शिक्षा को नया रूप और उर्दू नस्र को नई सूरत प्रदान की उसका नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। आधुनिक शिक्षा के प्रेरक और आधुनिक उर्दू नस्र के प्रवर्तक सर सैयद अहमद ख़ान ने सिर्फ शैली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के एहसास के ढंग को भी बदला। उन्होंने वैज्ञानिक, तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण विचारों को बढ़ावा दिया। उनके आंदोलन में शायरों और नस्र लिखने वालों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित किया। सर सैयद की गिनती हिंदुस्तान के बड़े सुधारवादियों में होती है, यानी फ़िलोसफ़ी में होती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान 1817 से 1898। तो सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। 1839 में इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाजमत इख्तियार की। 1864 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और 1849 में इंग्लिस्तान का सफ़र किया और 1870 ईस्वी में बनारस से तहज़ीबुल अखलाक निकालना शुरू किया। 1888 में इन्हें सर का खिताब मिला। साथियों, ये जो खिताब था बरतानवी हुकूमत या सरकार की तरफ से दिया गया था। 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। साथियों, 1898 में अलीगढ़ की जामा मस्जिद के अंदर सर सैयद हॉल में इनका मज़ार है। तहज़ीबुल अखलाक पहला रिसाला है जिससे उर्दू में इंशाइया निगारी की शुरुआत हुई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, तहज़ीबुल जो अखलाक है पहला रिसाला है जिससे उर्दू में इंशाइया निगारी की शुरुआत हुई। अब इनकी जो चंद तसानीफ़ है उनके बारे में हम देखते हैं। पहली है असारुत सनादीद। इसमें दिल्ली की कदीम इमारतों के बारे में एक कीमती दस्तावेज़ है। असबाब बगावत हिंद इसके अंदर है जो 1857 के गदर के बारे में बताया गया है। तारीख़ ज़िला सरकसी बजनूर एक तारीख़ी किताब है। और चौथी है इनकी मुसाफिर लंदन। ये अहम सफ़रनामा है, जब इन्होंने लंदन का सफ़र किया था तो उसके बारे में इन्हें लिखा है। औरतों के हकूक़ ये नुमाइंदा मज़मून है। और गुज़रा हुआ ज़माना ये मशहूर इनका मज़मून है, लेख है। तो साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनके जो लेख हैं, इनकी जो मज़ामीन हैं उनकी तादाद 22 है। इनकी कुल तादाद 22 इन्होंने लिखी है। इसके बाद हम देखते हैं इनका जो सामान्य जो परिचय है। इनका जो असल नाम था सैयद अहमद ख़ान था साथियों, और सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से ये मशहूर हुए, इन्हें अल मारूफ सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से ये मशहूर हुए। तो असल नाम और मूल नाम इनका सैयद अहमद ख़ान था। पैदाइश 1817 में दिल्ली में हुई। जाए पैदाइश दिल्ली में थी इनकी, और अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। 1888 में इन्हें सर का खिताब दिया गया और वालिद का नाम मीर मुत्तकी था, वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था और दादा का नाम सैयद हादी था। बीवी का नाम पारसा बेगम था। बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, इनकी जो बीवी का नाम था पारसा बेगम था साथियों। ये भी हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बातें हैं। इनका लक़ब था जो मसला है कौम था, यानी कौम का मसीहा। इनके नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन था और खालू का नाम, खालू यानी मौसा का नाम मौलवी खलीलुल्लाह था। इनके चंद कारनामों की अगर बात करें तो इनके जो चंद कारनामे थे, अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जो रंजिशों को दूर करना, यानी उनके इनकलाबों को बताना।
1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के हौसले यकजा करना था। 1864 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसका मकसद क्या था साथियों? मगरबी ज़बानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जुमा करना था। 1875 में अलीगढ़ में मदरसा उलूम कायम किया गया और यही मदरसा उलूम 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हो गया। और फिर इसके बाद है जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये तब्दील हो गया। तो इनकी जो मशहूर तसन्नीफ़ हैं, मक़ालात सर सैयद है, खुतबात अहमदिया हैं, असारुस्सनादीद है, असबाब बगावत हिंद, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, तारीख़ सरकसी बिजनौर और तफसीरुल कुरान। तो इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं साथियों, इनके बारे में हमें ख़ास मालूमात होना ज़रूरी है। इसके अलावा इनकी असलाही और अमली काविश क्या है, यानी इन्होंने कौन कौन से और भी कारनामे किए हैं। तो 1870 में, ध्यान रखना साथियों, 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। इस मज़ामीन में सर सैयद ने मुसलमानों ने हिंद के ख़यालात में इनकलाब पैदा किया और अदब में अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद पड़ी। सर सैयद का कारनामा अलीगढ़ कॉलेज भी है। सर सैयद अहमद खां को जदीद उर्दू नस्र का बानी कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, दादा आदम कहा जाता है। और कुरान पाक की तफसीर भी इन्होंने लिखना शुरू की। तो साथियों, इनकी जो मज़मून की तादाद है 22 हैं। कुल इन्होंने 22 मज़ामीन लिखे हैं, जिनके अंदर है जो इनका मशहूर जो मज़मून है गुज़रा हुआ ज़माना है, अखलाक है, अपनी मदद आप, तासुब है, खुशामद है, रस्म व रिवाज है, तालीम, उम्मीद के खुशी, काहिली, रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, आज़ादी राय, बहस व तकरार, उर्दू ज़बान और उसकी अहद बेअहद की तरक्की, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, इंसान के ख़यालात, ईद का दिन, नेचर, मुअज़्ज़िज़ कौमों की पैरवी, तरक्की उलूम, शराब हयात, दुनिया ब उम्मीद कायम और हमदर्दी। तो ये 22 मज़ामीन इन्होंने लिखे हैं, इनकी तादाद पूछ ली जाती है। तो साथियों, इससे मुतालिक चंद अहम सवालात भी हम देखते हैं। अपनी मदद आप सर सैयद जो मज़मून है उसे जो अपने कल खुलासा किया था उससे संबंधित कुछ सवालात भी हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये कौल किसका है? साथियों, ये कौल सर सैयद अहमद खां का है। दूसरा जो सवाल है, अपनी मदद आप मज़मून सर सैयद के रिसाले में किस रिसाले में साया हुआ? तो तहज़ीबुल अखलाक में साया हुआ। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, ज़िंदगी में कामयाबी कैसे लोगों को नसीब होती है? मज़मून अपनी मदद आपकी रोशनी में बताएं। तो जो अपनी मदद आप करते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद कौन करता है? खुदा करता है। पांचवा क्वेश्चन है, सबक अपनी मदद आपसे क्या नसीहत मिलती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथी है। जो इंसान को दूसरों का मोहताज नहीं होना चाहिए, यानी अपनी मदद आप करनी चाहिए, दूसरों पर मोहताज नहीं रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है छठा, कौम की तरक्की के लिए सबसे लाजमी शर्त क्या है? लाजमी यानी ज़रूरी शर्त क्या है? कौम के तमाम अफराद मिलकर कोशिश करें। अफराद ये फ़र्द से बना है, फ़र्द यानी एक, अफराद यानी ज़्यादा। तो कौम की तमाम अफराद मिलकर कोशिश करें। सर सैयद ने मज़मून अपनी मदद आप में किन दो कौमों का मवाजना पेश किया है, यानी इनके बारे में बताया है? तो एशिया और यूरोप की कौमों के बारे में इसमें बताया गया है। यूरोप की कौमों के बारे में सर सैयद का क्या ख़याल है? तो यूरोप की कौमों में अपनी तरक्की के लिए आप कोशिश करती है, यानी इसमें उन्होंने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। नवा क्वेश्चन देखते हैं, सर सैयद के मुताबिक एशिया की कौमें हर चीज़ के लिए किसके भरोसे बैठी रहती हैं? तो हुकूमत या बादशाह के भरोसे बैठी रहती है। 10वां क्वेश्चन है, अफराद से मिलकर क्या चीज़ बनती है? तो कौम बनती है साथियों।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हुकूमत का दारोमदार किस पर होता है? तो रियाया पर होता है, यानी रियाया यानी जनता पर होता है। कौम की तरक्की के लिए लाजमी शर्त सर सैयद ने क्या बताई है? तो इसका जो जवाब रहेगा, कौम का हर फर्द ईमानदार हो, मेहनती, किफ़ायत शार और परहेजगार हों। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौम कैसे लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखती है? तो अपनी मदद आपका जज्बा रखने वाले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदरजा झेल शेर किसका है? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। तो ये शेर है किसका है? तो अल्लामा इकबाल साहब का है। 15वां क्वेश्चन है, इल्म से अमल नहीं आ जाता बल्कि इल्म को अमल में लाना इल्म से बरतर है। ये कौल किस मुसन्निफ़ का है? तो लॉर्ड बेकन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर सैयद अहमद खां कब और कहाँ पैदा हुए? तो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद के वालिद और वालिदा का नाम क्या था? तो वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालिदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर सैयद को बहादुर शाह के दरबार में किस खिताब से नवाजा गया? तो आरिफ जंग और ज़वाउद्दौला के खिताब से इन्हें नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा कॉलेज कायम किया? तो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान विलायत कब गए थे? यानी जो इंग्लैंड कब गए थे? तो 1849 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद ने विलायत से आने के बाद कौन सा रिसाला जारी किया? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक 1870 में जारी किया। तो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में रखी थी? तो गाज़ीपुर में रखी थी। इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। अगला क्वेश्चन है, गुज़रा हुआ ज़माना सबक के मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद खान। अगला है, पिछला ज़माना उसकी आँखों के सामने फिरता है, यहाँ पिछला ज़माने से क्या मुराद है? तो अपना लड़कपन, अपना बचपन। सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 1898 में अलीगढ़ में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद के रफ़्क़ा में अहम नाम कौन कौन से हैं? सर सैयद के रफ़्क़ा में अहम नाम कौन कौन से हैं? तो इसके जो आंसर हैं, हाली, शुबली, नोमानी और मौलवी नज़ीर अहमद, ये 3 मुख्य हैं और एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद के सबक गुज़रा हुआ ज़माना से क्या सबक मिलता है? तो भलाई और हमदर्दी से पेश आना कौम की सबसे बड़ी भलाई है। अगला जो क्वेश्चन है, सर सैयद की नस्र की बुनियादी खूबी क्या है? तो आसान और आम फहम, सलासत और रवानी, यानी इनकी जो ज़बान थी आसान और आम फहम थी, जो सभी को आसानी से समझ में आ सके। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। साथियों, अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आज ही आप कोर्स लें। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नामात की फ़ीस के द्वारा ये कोर्स ले सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।